राधे कृष्णा। आप सभी कार्तिक महात्म की चौथे अध्याय का रसपान कर रहे हैं। नारद जी स्वयं परम ज्ञानी थे। आप ब्रह्मा जी से ये सभी प्रश्न हम संसारी प्राणियों की भलाई के लिए कर रहे थे। अतः उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, अब आप कार्तिक माह में जो दीपदान किया जाता है उसका महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो या चांदी का, तांबे का हो अथवा मिट्टी का, अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में दीपदान से समस्त पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी के समीप, ब्राह्मण के घर या वन में, वृक्ष के नीचे अथवा गौशाला या धर्मशाला के आले में संध्या के जलाया जाता है। दीपक घी का जलाएं अथवा तेल का, परंतु पूरे मास तक जलाएं। ब्राह्मण के घर पर दीपक जलाने से अग्निहोत्र यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। जो ऊंचे स्तंभ पर दीप जलाते हैं उनके घर धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठ मिलता है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करें और कहें कि हे भगवान, आपके निमित्त मैं दीप जलाता हूँ अथवा जलाती हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग, वैशाख में हरिद्वार में स्नान तथा निवास करने हैं तो ये अत्यंत ही उत्तम है। जब सूर्य तुला, मकर अथवा मेष राशि में हो उस समय किए जाने वाले नियम, व्रत, पूजा व दान बहुत सारे उत्तम फल देते हैं। इन महीनों में किए हुए व्रत, दान व शुभ कर्मों से सब पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान भास्कर के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है और ब्रज से पर्वत का, गरुड़ के भय से सर्पों का, पवन से मेघ का, ध्यान से दुख का और सिंह के भय से मृगों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार मथुरा जी के दर्शन मात्र से ही सभी पापों का खात्मा हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान व जागरण, दीप दान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में झाड़ू मार्जन लगाना, भगवान की कथा सुनना सुनाना, कीर्तन करना, ये सब शुभ कार्य हैं। इनके करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करने के लिए कुछ न कुछ व्रत, दान, भजन, पूजन आदि करना अति उत्तम है। ब्रह्मा जी के मुख से पूर्व जन्म के पाप शब्द सुनकर नारद जी ने पूछा कि हे विधाता, पूर्व जन्म के पाप किस प्रकार जाने जाते हैं, ये सुनाने की इच्छा है। दास सुनाइए। सो आप कृपा कर सुना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, पूर्व जन्म का ब्राह्मण हत्यारा, क्षय रोगी और स्त्री गमन करने वाला कोढ़ी बनता है। स्वर्ण चोर से नाखून खराब हो जाते तथा मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार के मनुष्य के पूर्व जन्मों के पापों को पहचाना जाता है। इस प्रकार के सभी पाप दान, तपस्या, कृत्य, व्रत आदि से निवारण किया जाते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि अब हम तुमको व्रत आदि बतलाते हैं। एक समय भोजन करने से तथा 3 दिन सायंकाल और 3 प्रातः काल भोजन करने से अति कृच्छ व्रत कहते हैं। सायंकाल में ग्रास को, प्रातः काल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने से अति कृच्छ व्रत कहा जाता है। 3 दिन खाएं फिर 3 दिन उपवास करें तो ये अति कृच्छ व्रत होता है। साय में ग्रास 1 ग्रास और प्रातः में 1 ग्रास, फिर 2 दिन में बगैर मांगा हुआ तथा 2 दिन तक उपवास करे तो यह व्रत अति कृच्छ छाया धैर्य व्रत कहलाता है। 21 दिन व्रत केवल दूध या पानी पीता है तो कृत्य व्रत कहलाता है। 12 दिन उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या फिर छाछ पीना, इसके पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा देना सौम्य व्रत कहलाता है।
तुला पुरुष का दान करता है वो गौ घृत, गोबर, दूध, दही तथा कुशा का जल पीना और दूसरे दिन उपवास करना ये कृच्छ संतप व्रत कहलाता है। 3 दिन गौमूत्र, 3 दिन गोबर, फिर 3 दिन दही, 3 दिन दूध और 3 दिन तक घी खाने से कृच्छ संतप व्रत होता है। यह समस्त पापों को नाश करने वाला व्रत है। इसी प्रकार के गुल्लड़, कमल, बेल के पत्ते या कुशा का जल प्रतिदिन पीने से ऊन कृत वृक्ष कहलाता है। 3 दिन तक उपवास कर कर ऊपर लिखी गई वस्तुओं को पिए तो पूर्ण कृत वृक्ष व्रत कहलाता है। पका हुआ दूध, घी और जल एक दिन पिए और एक दिन उपवास करे तो ये तृप्त कृत व्रत कहलाता है। जल, दूध और घी तपाकर 3 दिन तक पिए और एक समय स्नान करे तो वह भी तृप्त कृत व्रत कहलाता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घृत 4 तोला होना चाहिए। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उस रात्रि को उपवास रखकर और कमर तक जल में खड़े होकर रात्रि भर भजन करने को जल कृत्य व्रत कहलाता है। जो इस व्रत को करता है वो वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाकर फिर एकादशी को उपवास करता है वो पैतामह कृत व्रत कहलाता है। ये पैतामह कृत व्रत करने के दिन में भगवान श्री कृष्णचंद्र का पूजन करें और तीनों ही लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। कार्तिक सुदी छठ के दिन 3 दिन उपवास करने से महेंद्र कृत व्रत किया जाता है। इसके करके मनुष्य दुर्लभ वैकुंठ वास पाता है। 3 दिन अन्न भक्षण करने और 3 दिन उपवास करने से महेंद्र कृत व्रत हो जाता है। इसके करने से मनुष्य दुर्लभ वैकुंठ में वास पाता है। 3 दिन अन्न भक्षण करने से और 3 दिन उपवास करने से पत्र पंचक व्रत हो जाता है। इसे वैष्णव कृत व्रत कहते हैं। यदि एकम से पंचमी तक केवल दही खाएं, फिर एकादशी तथा द्वादशी को भगवान का पूजन करके उसे परम कृत व्रत कहा जाता है। इसके करने से श्वेत दीप में वास मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिपदा एक ग्रास कम करता है और अमावस्या को कुछ नहीं खाता तो यह चंद्रायण व्रत कहा जाता है। 1 ग्रास 2 तोले अर्थात 25 ग्राम के लगभग माना जाता है। एक बार में जितना भोजन आसानी से मुंह में आ जाए इतना ही ग्रास होना चाहिए। कृष्ण पक्ष की आदि 14 को 5 ग्रास और फिर प्रतिदिन 1-1 ग्रास बढ़ाकर पक्ष में 240 ग्रास पूरे करने चाहिए। इसे भी चंद्रायण व्रत कहे जाते हैं। 2 सप्ताह गाय के चारों स्तनों का दूध पिए, फिर 7 दिनों तक 2 स्तनों का दूध पिए, फिर 6 दिनों तक 1 स्तन का दूध पिए, फिर 3 दिन अन्न जल कुछ न खाकर केवल वायु के ही सेवन से रहने पर सोमपान नामक व्रत पूर्ण होता है। यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। गेहूं तथा चावल की कांजी, दही, दूध, घी, जल और पंचव्य के निम्नलिखित सब चीज़ों को निम्नलिखित कार्तिक मास में खाने से सप्ताहिक कृत्य व्रत हो जाता है। इस व्रत को करने वाले को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। बेल, पलाश, गुलड़ का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी के व्रत करने वाले द्वादशी को पारण करे तो निश्चित ही वैकुंठ में प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी और को जल कमल खाए तो एकादशी को उपवास करे तो लक्ष्मी कृत व्रत कहलाता है। इस लक्ष्मी व्रत को करने वाले पर लक्ष्मी जी कृपालु बनी रहती हैं और अंत में उसे भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को वास मिलता है। प्रातः काल में 4 ग्रास और सायंकाल न खाने से शिशु चंद्रायण व्रत होता है। कार्तिक सुदी 14 के ब्रह्मकुर्च व्रत में गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है। गौमूत्र, गोबर, दूध, दही, घृत और कुशा का जल लेकर इन सबको मिलाकर पंचगव्य बनावें। लाल रंग की गौ या उसकी मूत्र, श्वेत गौ का दूध, नीली गौ की दही, काली गौ की घी, यदि किसी वजह से न मिल सके तो दूसरी
तरह के भी पंचगव्य बनाया जा सकता है। इन्हें मिलाए जाने वाली वस्तुओं की मात्रा इस प्रकार है: गौ का मूत्र 8 मासा, गोबर 19 मासा, दूध 12 मासा, दही 10 मासा, घी 8 मासा, कुसा का जल 4 मासा। गौमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर गंध द्वारा से गोबर पय पृथ्वी यह से दूध से दही, काव्यो मंत्र से दही और तेजोमसी से पढ़कर ही घी, दवस्योति मंत्र पढ़कर कुसा का जल मिलाना चाहिए। इसको कुसा के पत्ते में रखकर विधिवत हवन करें। वेद के इन मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। इरावती, इंद्र, विष्णु कर में सरवती, मनसोत, सवती इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ पंचगव्य पान करना चाहिए। ये पलाश के पात्र में या स्वर्ण अथवा चांदी के पात्र में पान करना चाहिए। एक दिन तथा रात्रि उपवास कर साथ भी भगवान का स्मरण करे। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की दीर्घायु की कामना करे और आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निम्नलिखित निमित्त ब्राह्मण को गौदान करना चाहिए। इन व्रतों को करने से व्रत करने वाला भगवान का प्रिय पात्र बनता है। इस लोक में सभी सुख और ऐश्वर्य को भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्त करता है। इति श्री चतुर्थ अध्याय समाप्त।